मंदिरों में जाने से अब कौन रुकेगा? कौन सी महिला हाथ करेगी कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगी? और मैं सामाजिक मीटिंगों और राजनीतिक मीटिंगों में ही जाऊंगी। ये शपथ अगर कोई महिला ले सकती है तो हाथ खड़ा करे। जंतर मंतर पर चलेंगे आंदोलन करने। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत समय लिया मैंने आप। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़ी जातियां, देश की आबादी में इनका कंट्रीब्यूशन, इनकी भागीदारी 80% से भी थोड़ा ऊपर बताई जा रही है। धुआंधार जन जागरण और प्रचार चल रहा है। ओबीसी की जगह जगह मीटिंगें हो रही हैं और बहुत बड़ी कसीर तादाद में हर संप्रदाय के पिछड़े वर्ग के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में कल दोपहर को दक्षिण दिल्ली के संगम विहार में एक कामयाब ओबीसी महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में सभी वर्गों के श्रोता पहुंचे और इस कार्यक्रम में एक से एक दिग्गज वक्ता और ओबीसी महासभा के स्टार प्रचारक और वक्ता शामिल हुए। लेकिन खास आकर्षण रहा राजकुमार भाटी जी का, जो प्रखर वक्ता ही नहीं, एक साहसी समाज सुधारक होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। वहाँ राजबाला सैनी भी थी, जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की राष्ट्रीय मुखिया मानी जाती है। इसके अलावा भी कई लोग थे उसमें। और इस महासभा को सफल बनाने के लिए मंसूरी समाज के लोगों की और उनके नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ओबीसी महासभा के द्वारा आयोजित इस अध्यक्षता कर रहे श्री अब्दुल वसीद मंसूरी जी, बहन राजबाला सैनी जी, श्री दानवीर बघेल जी, डीसी कपिल जी, वीर सिंह बघेल जी, दिग्विजय सिंह जी और रफीक भाई बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं। और सामने बैठे हुए सभी बहुत सम्मानित आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी अच्छी बातें अब तक सुनने को मिली हैं, बहुत ज्ञानवर्धक बातें सुनने को मिली हैं। और उन बातों का निचोड़ ये है कि इस देश में ओबीसी समाज के साथ अन्याय हुआ है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो देश में 6000 जातियां थी, लेकिन ये बाबा साहब का कमाल था। बाबा साहब ने ऐसा संविधान लिखा कि बाबा साहब ने देश के नागरिकों को 4 वर्गों में बांट दिया: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग। और फिर बाद के महापुरुषों ने, जिनमें मान्यवर काशीराम जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है, और उनसे पहले भी जो काम होते रहे, चाहे साहू जी महाराज हों, ज्योतिबा फुले जी हों, सावित्रीबाई फुले हों, अन्य महापुरुष हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी, शरद जी, सभी लोगों ने काम किया कि इनको भी अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को मिला के बहुजन समाज की कल्पना की गई। हम सब बहुजन हैं। बस यही मूल मंत्र छिपा हुआ है। कई वक्ताओं ने कहा शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा का मतलब केवल कॉलेज की डिग्री लेने से नहीं है या 4 किताब पढ़ लेने से नहीं है। असली शिक्षा है कि अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी स्थिति को पहचानो और मुक्ति का मार्ग खोजो कि हमारी मुक्ति कैसे हो सकती है, हमारे अधिकार कैसे मिल सकते हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि जब तक हम जातियों में बटे रहेंगे तब तक हमें हमारे हक नहीं मिल सकते और हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। ये ओबीसी एक ऐसा वर्ग है
जो हाथी की तरह है। हाथी की आंखें छोटी होती हैं, हाथी में ताकत बहुत होती है, हाथी बहुत विशाल होता है, लेकिन उसे आदमी नचाता है। उस मनुस्मृति अगर आप पढ़ेंगे, मनुस्मृति में लिखा गया है कि खेती और पशुपालन करने वालों का एक वर्ग उसमें कहा गया है। लेकिन जब उन्होंने देखा है खेती करने वाले तो इतने हो जाएंगे, ये तो संख्या में ज्यादा हो जाएंगे और हम पर भारी पड़ जाएंगे, तो उन्होंने कहा भाई जो अनाज की खेती करेगा उसकी अलग जाति होगी, जो फूल की करेगा उसकी अलग जाति होगी, जो सब्जी उगाएगा उसकी अलग जाति होगी, जो फल पैदा करेगा उसके। भाई खेती तो खेती है, काहे की भी खेती हो। फिर उन्होंने देखा कि पशुपालक भी ज्यादा हो रहे हैं, बोले जो गाय भैंस पालेगा उसकी अलग जाति होगी, जो भेड़ बकरी पालेगा उसकी अलग जाति होगी, जो सुअर पालेगा अलग जाति होगी, गधे घोड़े पालेगा उसकी अलग जाति होगी। दस्तकारों को फिर देखा कि दस्तकार फिर ज्यादा हो जाएंगे, तो बोला भाई जो लकड़ी का दस्तकार होगा उसकी अलग जाति, जो लोहे का दस्तकार होगा उसकी अलग जाति, जो सोने का दस्तकार होगा उसकी अलग जाति, बाल काटेगा उसकी अलग जाति, कपड़े धोएगा उसकी अलग जाति। तो कमाल का खेल है भाई। और हम अज्ञानतावश उनकी बात मानते रहे, हमने उनकी बात मान ली, जबकि ये केवल झूठ है, एक पाखंड है। सच्चाई ये है कि हम सबकी एक जाति है। अब दुनिया में दो ही जाति है, एक कमेरों की जाति, एक लुटेरों की जाति। और लुटेरे तरह तरह के षड्यंत्र लाकर हमारे ऊपर शासन करते हैं और हमें विभाजित करके रखते हैं। जिस दिन हमने इस विभाजन को समझ लिया, अभी पूर्व वक्ता कह रहे थे, कठेरिया जी थे नहीं, कठेरिया जी चलेगा क्या? अच्छा, वो कह रहे थे मुझे बहुत अच्छी बात लगी उनकी कि रोटी बेटी का संबंध बनाओ, और उसका अभियान हम चला रहे हैं। गाजियाबाद में महासभा बनाई गई है, अब धीरे धीरे जुड़ेंगे नहीं, हम एकदम समझाने लगो तो बहुत लोग तो हमसे लड़ने लगेंगे। तो हमने हमारे अभी गजे महासभा बनाई है, गुर्जर जाट यादव, और तीनों के बीच में लगभग 100 शादियां करा दी। फिर और इसे बढ़ाएंगे आगे। तो गुर्जर में बघेल में क्या फर्क है? गुर्जर में गडरिया में, या गुर्जर में कुर्मी में, या जाट में यादव में, या हमारे लोहार बढ़ई नाई धोबी कश्यप कुशवाहा सैनी, सब एक ही तो हैं। 8वीं तक तो आपको कोई चिंता नहीं है, ऐसे ही पास हो जाएंगे। 10वीं में टीचर, 10वीं में और 12वीं में टीचरों को कह दिया जाता है, क्योंकि मैं शिक्षिका रही हूँ, जाओ और 33 नंबर तक चीटिंग करा के आओ बच्चों को। तो 10वीं और 12वीं भी पास हो गई। फिर जब कॉलेज में आपको बीए करनी होगी तो क्या करेंगे? कॉमन यूनिवर्सिटी एजुकेशन टेस्ट। 8वीं में भी कुछ नहीं पढ़ा, 10वीं में भी कुछ नहीं पढ़ा, 12वीं में भी कुछ नहीं पढ़ा, और बाद में रख दिया आपका एंट्रेंस टेस्ट। और आपके बच्चों को कुछ आता नहीं तो आप अब कॉलेज में आपके बच्चे नहीं जा सकते। और जिसके बच्चे जाएंगे उसको क्या करना पड़ेगा? पहले कोचिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो किताब आपने पढ़ी है मैं उसमें से पेपर नहीं बनाऊंगी, जो हमारे भाई बंधुओं ने बनाई है उसमें से जो है आपका पेपर बनाऊंगी, ताकि आपको कुछ ना आए और आपको कोचिंग लेनी पड़े। इसीलिए जो है हम सरकार से साझगांठ कर रहे हैं कि भाई अगर मेरे यहाँ 1 लाख रुपया आते हैं तो 10,000 तुझे दे दूंगा, मेरे कोचिंग सेंटर अच्छा चलना चाहिए। तो ये आपकी शिक्षा बिल्कुल खत्म कर दी है नई एजुकेशन पॉलिसी में। सोते रहना मतंगा, आंदोलन दिल्ली में करना आसान है, आप लोग तैयार रहिए, हम अगुवाई करने को तैयार है, अगर साथ चलने को तैयार है। कॉलेज में एडमिशन लेके दिखा देना बीए को। अगर मैं गरीब बाप की बेटी हूँ, अगर फ्री एजुकेशन ना होगी तो मैं MSc BEd नहीं कर सकती, यूँ बोल नहीं सकती। कहने को बहुत सारी बातें हैं और हमारे बहुत सारे अभी जंतर मंतर पर जो है, जंतर मंतर पर RD प्रजापति जी गए थे, जंतर मंतर पर पहलवान बैठे हुए हैं, साक्षी मलिक, विनीत फोगाट, और हम महिलाओं के संगठन ने भी वहां पर जो है पुलिस मुख्यालय में जाकर हमने उनको ज्ञापन देने के लिए कोशिश की, लेकिन हमें रोक लिया गया। कहीं जूता मेरा कहीं है, महिलाओं को घसीटे जा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे बलात्कारी हमें, भ्रष्टाचारी हमें, आतंकवादी हमें, और वो बृजभूषण, वो जो सांसद है बीजेपी का, ऐसा लग रहा था वो तो महापुरुष है और सारे बलात्कारी और भ्रष्टाचारी हमें। पुलिस ने हमें बस में डाला और जाके कहा छोड़ दिया,
जंतर मंतर की इतनी सी सीट पे, जहाँ पूरा राज्य जो है, भारत के पूरे राज्य, वहीं पर जाके बैठो पिटो अपने को रो कि भाई मुझे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, लेकिन आवाज कोई मीडिया नहीं दिखा रही। पहलवानों की आवाज किसी टीवी पे आ रही है? किसी टीवी पे आ रही है? ब्रिजभूषण ने हजारों से ज्यादा लड़कियों का शोषण कर दिया। क्या ये बात आपको समझ आई है टीवी में? किसी ने बताई है? नहीं बताई। 2000 देखिए, एलपीजी का सिलेंडर पहले 410 रुपए था, अब 1100 का हो गया। 160% बढ़ गया है, 160% बढ़ गया। पेट्रोल 71 रुपए था, अब 2022 में जो है 100 हो गया। डीजल 57 रुपए था, अब 95 रुपए हो गया। सरसों का तेल 90 था, अब 200 हो गया। आटा 22 था, अब 35 से 40 रुपए हो गया। दूध 35 था, अब 60 हो गया। सबका विकास, सबका साथ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अंबानी अडानी टाटा बिरला को अमीर बनाओ। तुम भूखे के भूखे रहना और इनको अमीर। अब अडानी ने, अंबानी ने बाहर, देश में से बाहर करोड़ों रुपयों की कोठियां गाड़ ली हैं। वो तो विदेश में भी भाग गए और तुम यहाँ 100 गज का भी प्लॉट नहीं ले सकते। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपील करना चाहूंगी, इस दिल्ली में 2024 से पहले आंदोलन कर डालो कि ये देश जो है, भारत दिल्ली इसकी राजधानी है। राजधानी में सारे राज्य, बिहार भी रहता है, यूपी भी रहता है, असम भी रहता है, सारे राज्य यहाँ पर रहते हैं। एक बार दिल्ली वाले जाग गए तो पूरा भारत जाग जाएगा। इस बार मंडल को लागू करवा दो, इस बार संविधान को लागू करवा दो, और इस बार आप अपनी जिंदगी करवा दो। आपकी सत्ता आपके हाथ में होगी। वोट हमारा, राष्ट्र हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक बार जोर से बोलेंगे, वोट हमारा, राष्ट्र हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो भगवान तो हमारे अंदर कण कण में व्याप्त है, सबके साथ है। इनके पाठन से थोड़ी धर्म पूरा होगा। तो साथियों, मूल मंत्र यही है कि हम अपने आप को एक समुदाय समझने लगे, एक वर्ग समझने लगे, भाईचारा कायम करें। जब तक बेटी का संबंध नहीं होता, रोटी का तो बना लें। रोटी तो साथ बैठ के खाने लगे, हकों के लिए लड़ने तो साथ लगे, नारे तो साथ लगाने लगे, वोट तो साथ डालने लगे। अगर ओबीसी समाज ने एक साथ वोट डालना सीख लिया तो ये जो मनुवाद का झंडा नीचे गिर जाएगा, इनकी सत्ता समाप्त हो जाएगी और आपके बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। इसी में हमारा मूल मंत्र छिपा हुआ है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, हमारे यहाँ स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो मेरी जिम्मेदारी भी दादरी सीट पर लगा रखी है। तो मैं सवाल इसलिए थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, तो मैं जल्दी निकल जाऊँगा। लेकिन आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत सुंदर कार्यक्रम किया है और इस तरह के कार्यक्रमों में चर्चा करने से, समस्याओं को पर चर्चा करने से, अपनी स्थिति को समझने से ही हमें रास्ता मिलेगा। इसी से हमारी मुक्ति होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।